राहुल, कहाँ रह गए थे इतनी देर? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। अरे यार, मैं ना लोनावाला चला गया था, मेडिसिन लेने थे और पर मिले भी नहीं। और एक बात है, आज का न्यूज़पेपर भी लाया हूँ, उसमें हमारे बारे में कुछ भी नहीं छपा है। इसका मतलब राजवीर ने अभी तक कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की है। मैं बहुत थक गई हूँ। राहुल, रमेश ने पुलाव बनाया था, मैंने थोड़ा खा लिया है, बस अब सो जाऊंगी, जिससे सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा हल्दी वाला दूध लाता हूँ, इससे तुमको बहुत अच्छी नींद आएगी। ओके ठीक है, अब भी लाता हूँ। ये नींद की ऐसी गोली है ना, ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी कि जैसे घोड़े बेच के सो गए हैं। ये लो, तुम्हारे लिए ताजा ताजा हल्दी वाला दूध। थैंक यू। क्या है ना कि तुम्हारे बदन का दर्द निकल जाएगा और तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो मजा आ जाएगा। पियो, पी लो, अच्छी नींद आएगी। थैंक यू राहुल। अरे थैंक यू की क्या बात है, हम अच्छे दोस्त हैं यार। ओके, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, Good night. बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Night. अरे ये क्या, दोनों कमरे की लाइट जल रही है? अगर ये दोनों मियाँ बीबी हैं तो अलग अलग कमरे में क्यों सो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है राहुल सो रहा है। ओके बाय, गुड मॉर्निंग राहुल। एडवोकेट डाकुर साहब बोल रहे हैं? हाँ राजवीर, बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे डाकुर साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। केतन मेहता बार बार फोन करके पैसे के लिए परेशान कर रहा है और उसके आदमी करके रखे। साला ना हगने दे रहे हैं ना मूतने दे रहे हैं। उस पे से नेहा भी भाग गई। डाकुर साहब, मैं पुलिस में भी नहीं जा सकता, वहां जाऊंगा तो खुद ही फंस जाऊंगा। कभी कभी तो दिल करता है ना डाकुर साहब, दिल करता है कि कभी कभी खुदकुशी कर लो। अरे राजवीर, कितनी बार तुम्हें समझाया है, नेहा की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जब नेहा ना रहे, पेपर तो मैं बनवा दूंगा, सब तुम्हारे नाम हो जाएगा, लेकिन याद रहे 25% उसका मेरा है। हाँ, अभी तुम समझदार हो, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। साला ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है नेहा।
विशाल, विशाल तुम यहाँ? ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ, मगर क्यों करूँ? तुम्हें तो नई नई जगहों पे जाने का, नए नए दोस्त बनाने का बड़ा शौक है ना? क्या मतलब? मतलब यही कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सच तो ये है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम एक सेल्फिश और खुदगर्ज लड़की हो। अपने शौक के लिए कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड्स बदलती हो। यहाँ भी किसी के साथ मौज मस्ती के लिए आई होगी। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या तुम्हें ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? मैं जान गया हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। क्या जान गए हो? मैं सब कुछ जान गया हूँ। सारे सबूत हैं मेरे पास। सबूत? क्या सबूत है तुम्हारे पास? चलो आज इस रात से भी पर्दा उठ जाएगा कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से क्यों निकाला। चलो कार में बैठो। दिखाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, ये फेसबुक पर तुम्हारा ही अकाउंट है ना? तुम्हारी ही फोटोज है ना? देखो। ओह शिट, इतने कम कपड़ों में मैंने कभी फोटोज नहीं खिंचवाई हैं। ये देखो, ये न्यूड फोटोग्राफ्स तुम्हारे ही है ना? तुम नहीं पोस्ट करोगी तो कौन करेगा? ये देखो कितनी गंदी गंदी चैट करती हो तुम लड़कों के साथ। शर्म नहीं आती? ओह नो विशाल, ये सब मैंने नहीं किया है। मेरे अकाउंट में इतनी गंदी गंदी पिक्स। मेरा विश्वास मानो विशाल, ये सब मैंने नहीं किया है। ये जरूर फोटोशॉप का कमाल लगता है। किसी ने मेरी फोटोज पे फोटोशॉप करके इसे पोस्ट कर दी होगी। मेरा विश्वास मानो विशाल, ये सब मैंने नहीं किया है। किसी ने? एक सेकंड। अरे तो क्या पढ़ा है किताब उताब? हटा इसको। ये देख, ये देख, ये देख, ये भी देख। देख यार विशाल, तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मैं तुझे जानबूझकर मक्खी नहीं निकलने दूंगा। यार नेहा है ना, एकदम एक नंबर की लूज कैरेक्टर है। वो एक नंबर की मर्दखोर है यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नेहा ऐसी लड़की। मेरे भाई, मुझे भी पहली बार यकीन नहीं हुआ। तुझे बता रहा हूं मैं, एक हफ्ते समय से फेसबुक पर देख रहा हूं और रोज कुछ ना कुछ इसका आता है इस पे यार। तो मैं बहुत मजबूर होकर तेरे पास से लेकर आया हूं यार। बातें तो ऐसे करती है जैसे सती सावित्री हो। मैं अभी उसे फोन करके पूछता हूं। मेरे भाई, तू ऐसी गलती मत कर। वो एक नंबर की चालू लड़की है। तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से फंसा देगी। मैं तो कहता हूं उसके सारे नंबर उड़ा दे, फेसबुक आईडी से अनफ्रेंड कर दे उसको, अपनी जिंदगी से हटा दे उसको। मेरे दोस्त, तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है? तुझे अपने अजीज दोस्त पे यकीन नहीं हो रहा है तेरे को? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। देख मेरे भाई, मैं समझ सकता हूं तेरे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। तुझे गड्ढे में गिरते हुए देखना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था मेरे दोस्त। तू रिलैक्स कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे मेरे दोस्त। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है मेरे भाई। ओह माय गॉड, नेहा, ये सारी गलतफहमी उस राहुल की पैदा की हुई है। उसी ने मेरे दिमाग में तुम्हारे खिलाफ ये जहर भरा है। क्या? इसलिए मैं अपने फ्रेंड के यहाँ एक रिजॉर्ट में चला आया। लेकिन राहुल ऐसा क्यों करेगा? वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। अभी मैं उसी के साथ आई हूँ यहाँ पे। राजवीर भाई मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, इसलिए मैं उसके साथ घर से भाग आई हूँ। वो हम सामने वाले फार्म हाउस में रुके हुए हैं। नेहा, राहुल ने हम दोनों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। कहाँ है वो? फार्म हाउस में।
उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसकी असलियत का पता चल गया है। हाँ। उसके साथ ऐसे ट्रीट करो जैसे हमें कुछ भी मालूम नहीं। मैं यहाँ हूँ, उसे ये भी पता नहीं चलना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हम दोनों को क्यों अलग करना चाहता है। नेहा, आई एम सॉरी। अरे रमेश भाई, जरा इधर आओ। अरे क्या है बे? रमेश भाई, वो दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं। वो रात को दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। रात को मैंने देखा कमरों में लाइट जल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है ना? अरे तुझे क्या करना है रे? तू अपना मुंह बंद रख। मैं मुंह कान दोनों बंद रखूंगा रमेश भाई। मेरे को भी 2000 का नोट मिले तो